साथियों देखिए 22 दिसंबर को आपका पी ट्रिपल एस बी पंजाब सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था। ये एग्ज़ाम था क्लर्क पोस्ट के लिए तो उसका जो है आपके लिए पेपर सॉल्यूशन लेकर गया है, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, लॉजिकल, अरिथमेटिक का। तो देखते हैं, इसको बहुत जल्दी सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर्स इन द वर्ड चेयर्स हैव एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द अल्फ़ाबेट। तो इसमें ज़्यादा बड़ी कलाकारी वाला काम नहीं, CHAIRS। तो इस प्रकार के सवालों हम सीधे सीधे अल्फ़ाबेट को जो है काउंट करते जाते हैं। सी के बाद देखते हैं CDEFGH, कोई लेटर नहीं आ रहा। एच के बाद चलते हैं IJKL, इधर भी चलते हैं उल्टे डायरेक्शन में। एच के बाद आई नहीं आ रहा कुछ। ए के बाद BC, ये देखिए एक पेयर बना। ए के बाद BCD नहीं बन रहा है। आई के बाद चलते IJKL, JK नहीं बन रहा है। आर से देखते हैं RSTUV, आर के बाद S, तो ये एक पेयर। S देखते हैं TUVWX, कोई पेयर नहीं। तो यदि इसको RS को काउंट करते हैं टोटल 2 पेयर्स आते हैं, और यदि इसको काउंट नहीं करते हैं, इसके बीच में चूंकि कोई लेटर नहीं है, तो ओनली 1 पेयर आएगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो है 2 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। In a row of girls, Rita and Monica occupy the 9th place from the right hand and 10th place from the left hand respectively. If they interchange their places, Rita and Monica occupy 17th place from the right and 18th place from the left respectively. How many girls are there in the row? तो सबसे पहले हमें सीधी सी लाइन बना लेते हैं। उस लाइन में देखिए, ये सिरा मान लेते हैं राइट और ये सिरा मान लेते हैं लेफ्ट। अब देखते हैं रीता 9th फ्रॉम द राइट। रीता यहाँ पर राइट से 9th पोजीशन में है, रीता है 9th पोजीशन में। और दूसरी तरफ मोनिका जो है, मोनिका 10th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट। मोनिका यहाँ से 10th पोजीशन में है। कौन है? मोनिका। मोनिका 10th पोजीशन में है। अब देखते हैं आगे क्या दिया। रीता एंड मोनिका ऑक्यूपाई, यहाँ पर क्या किया है, दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस। अब इन्होंने अपने स्थान परिवर्तन कर दिए हैं, यानी कि यहाँ पर मोनिका आ गई है और यहाँ पर रीता आ गई है। ठीक है, यहाँ पर रीता आ गई। अब रीता एंड मोनिका ऑक्यूपाई 17th प्लेस फ्रॉम द राइट। तो रीता का हो गया है 17 प्लेस हो गया है राइट से। राइट सिरा यही है, लेफ्ट सिरा यही है, ये इसका हो गया 17th प्लेस। ठीक है, और मोनिका हो गया है 18th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट। 18 प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, या तो मोनिका से ले लीजिए या तो आप जो है रीता से ले लीजिए, किसी से भी ले लीजिए। इनमें से यहाँ 9 और 8 जुड़ेंगे और इधर 17 और 10 जुड़ेंगे। तो ये कितना आ रहा है 27, और ये कितना आ रहा है 27। जब इन दोनों में से हमें पता है फार्मूला कि -1 करना पड़ता है, कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। इसका आंसर 26 आ रहा है। If the speed of a train is 30 meter per second, it can cross a pole in 15 seconds. What is the length of the train? We all know the formula. Length or distance covered by any running object is equal to speed into time. तो सीधा सीधा सवाल है, ये मीटर में दिया गया, ये सेकेंड में दिया गया, यूनिट प्रॉब्लम भी नहीं है। 30 × 15 हो जाएगा, यानी 450 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आ रहा है। विच नंबर सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्मॉल टू बिग। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ बंगलो दिया, फ्लैट दिया, कॉटेज दिया, हाउस दिया, पैलेस दिया और मेंशन दिया है। तो इसमें ये अंडरस्टूड है कि कॉटेज सबसे पहले आता है, कॉटेज सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा होता है फ्लैट, और उससे बड़ा होता है हाउस। तो हम ज़्यादा बड़ा इसमें दिमाग नहीं ले, उससे आगे बंगलो है, मेंशन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते कॉटेज का नंबर कितना दिया हुआ। कॉटेज का नंबर दिया गया हुआ 3rd, और फ्लैट का नंबर दिया हुआ है आपका 2nd, और आपका हाउस का नंबर दिया हुआ है 4th। तो यहाँ पर देखिए इन सीरीज से ही बन जाएगा 3rd, 2nd, 4th। 3rd, 2nd, 1st दिया हुआ, 3rd, 2nd, 1st दिया, 3rd, 2nd, 4, यानी इसका आंसर बी आ रहा है। हमें पूरा क्वेश्चन देखने की भी ज़रूरत नहीं है।
विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स करेक्टली रिप्रेजेंट एलिफेंट, wolves and animals? So these both are animals, that's why the option number D is right. This circle is represents elephant and this circle represents wolves. Okay, next question. An application was received by inward clerk in the afternoon of a week. Next day he forwarded it to the table of the senior clerk who was on leave that day. The senior clerk next day evening put up the application to the desk officer. Desk officer studied the application and dispatched of the matter on the same day, Friday. विच डे ऑफ द एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय द इनवर्ड क्लर्क? तो यहाँ पर फ्राइडे को समस्या का समाधान कर दिया गया था। तो चलिए दिनों की संख्या को काउंट करते हैं। तो ये किसी दिवस में जो है उन्होंने आफ्टरनून दोपहर के बाद वो लेटर प्राप्त करा। तो एक दिन तो यहाँ पर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट डे यानी अगला दिन यहाँ आ गया और उस दिन जो है वो किस दिन छुट्टी पर था। अब आते हैं अगले दिन क्या हुआ, सीनियर क्लर्क ने इवनिंग को वो एप्लीकेशन दे दिया डेस्क ऑफिसर को और डेस्क ऑफिसर ने उसको पढ़ करके सेम डे में उसे निस्तारित कर दिया, यानी सेम डे उस दिन, यानी 3 दिन कुल हुए। ये हुआ फ्राइडे, ये हुआ आपका थर्सडे और ये हुआ वेडनेसडे। इट मीन्स इसका आंसर वेडनेसडे आ रहा है, राइट। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस in which they occur in the dictionary. Now, P, first letter is P, then the second letter R, A, first number, A, B, C, D, E, second number, O, third number. Okay. अभी आते हैं हम लोग, आर दोनों में दिया हुआ था तो ए वाला पहला नंबर आएगी, यानी ये 4th नंबर हो गया और ये 5th नंबर हो गया। तो आ जाएगा आपका इसमें से तीसरे नंबर का पहला आएगा और 5वें नंबर वाला दूसरे नंबर पर है और चौथे नंबर वाला तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर वाला तीसरे नंबर पर है और पहले वाला चौथे नंबर पर है और दूसरा वाला 5वें नंबर। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आ रहा है। इफ ए मीन्स माइनस, बी मीन्स डिवाइड, सी मीन्स प्लस एंड डी मीन्स मल्टीप्लाई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट दिमाग ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, इसको लिख करके ही करें ज़्यादा बेटर रहेगा। हम लिख लेते हैं 15, 3, 24, 12 और 2, ठीक है। अब यहाँ बीच में ए बी लिखा हुआ, बी मीन्स डिवाइडेड बाई, और यहाँ पर लिखा हुआ सी का मतलब है प्लस, ठीक है, और ए लिखा हुआ है, ए का मतलब माइनस है और डी का मतलब मल्टीप्लाई। अब इसे सॉल्व कर देंगे, कौन सा नियम लगाएंगे, बोर्ड मास लगाएंगे। तो ये आ जाएगा आपका 3 5 जा 15 प्लस 24 माइनस 12 2 जा 24। तो 24 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 5 बचेगा। 5 इनमें से कहीं नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी इज राइट। Question: A bus covers a 60 km distance in 1 hour 15 minutes, whereas the same distance is covered by a car in 45 minutes. What is the ratio of the speed of the car to the speed of a bus? Car ratio bus. Now, 1 hour 15 minutes should be represented as 1.25 hours and 45 minutes is represented as 0.75 hours. Distance is same given for both car and bus. ना फॉर कार के लिए चलते हैं। देखिए 45 मिनट से कवर करा है, यानी 60 अपॉन कितना आ जाएगा 0.75 एंड फॉर बस 60 अपॉन 1.25। 60 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1.25 रेशियो 0.75। जब 0.25 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 5:3। कितना आ जाएगा 5:3। अब यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द कार टू द स्पीड ऑफ द बस। तो यहाँ पर 5:3 से ऑप्शन नंबर सी राइट आ रहा है। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द एक्सप्रेशन 10 minus 5x and 4x minus 1 become equal to. Now solve this. 10 minus 5x is equal to 4x plus 1. यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे तो आ जाएगा 9x
इज इक्वल टू 9x, और ये इधर जाएगा, आ जाएगा 9, देन x इज इक्वल टू 1. फॉर 1 द वैल्यू बी सेम. ए ऑप्शन इज राइट. Krishna starts from his house towards west. After walking a distance of 30 meters, he turned towards right and walked 20 meters. He then turned left and moving a distance of 10 meters, turned to his left. Again he walked 40 meters. He now turns to the left and walks 5 meters. Finally he turns to his left. In which direction is he walking now? अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं. देखिए, कृष्णा ने अपने घर से स्टार्ट किया था वेस्ट की तरफ, तो डायरेक्शन सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. तो इसने किस डायरेक्शन में स्टार्ट करा है? वेस्ट में डायरेक्शन में स्टार्ट करा. तो वेस्ट में चलते हैं, और वेस्ट में जाने के बाद 30 मीटर चलने के बाद, ठीक है, ही टर्न टुवर्ड्स राइट. राइट में टर्न हो गया है और 20 मीटर चला है राइट में, और फिर वो लेफ़्ट में डिवाइड हो गया है, 10 मीटर चला है, 10 मीटर चला लेफ़्ट में. टर्न इज लेफ़्ट अगेन, लेफ़्ट ये आ जाएगा डायरेक्शन. वॉक्ड 40 मीटर, ये 40 मीटर चला है. ही नाउ टर्न्स टू लेफ़्ट, और फिर ये लेफ़्ट में चल दिया है 5 मीटर. ये लेफ़्ट में डायरेक्शन ये होगा, ये जब जाएगा तो इधर हो जाएगा राइट, इधर लेफ़्ट 5 मीटर. ये डायरेक्शन नहीं होगा, ये 5 मीटर चला लेफ़्ट में, ठीक है. फाइनली टर्न्स टू हिज लेफ़्ट, फिर से ये लेफ़्ट में हो गया है और ये चला है 40 मीटर्स. ही नाउ टर्न्स टू लेफ़्ट 5 मीटर. फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ़्ट, ठीक है. इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग नाउ? तो ये डायरेक्शन सेम है, तो नॉर्थ डायरेक्शन आएगा. कौन सा डायरेक्शन आएगा? नॉर्थ आएगा. इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है. Numbers have been given, out of which 3 are alike in same manner and the fourth one is different. Choose the odd one. तो यहाँ पर 4 नंबर दिए, 23, 45, 83 एंड 19. जब ये ध्यान से देखेंगे तो ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, और ये भी एक प्राइम नंबर है. दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आएगा. सिमिलरली द सेम क्वेश्चन इज चूज द ओड वन. अब इसमें से ओड वन छाटना है. पेंसिल है, इंक है, पेन, ये सब रिटन वर्क के लिए. कैलकुलेटर जो है, कैलकुलेटिव जो ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है. जी यहाँ कुछ कोडिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, इसका मीन यहाँ से मिल रहा है और इसका मीन यहाँ से है, और ये जो है यहाँ जा रहा है. जब इस तरीके का क्वेश्चन आया करें ना, तो इसमें कॉमन वर्ड्स जो है फाइंड आउट करके उन्हें हटा दिया करें, तो जो वर्ड हमसे पूछा गया है उसकी वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी. तो गोज की वैल्यू यहाँ पर पूछ रहा है. देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर गोज किस में आ रहा है? ये आ रहा है गोज है, और इसमें कहीं पर भी गोज नहीं आ रहा. चलिए देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं. डाउन और ही की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो गोज की वैल्यू भी हमें पता चल जाएगी. तो डाउन किस में दिया गया? डाउन इसमें दिया गया है STI नारो KTI, है ना. और यहाँ पर देखिए STI नारो KTI, हाँ नारो यहाँ दिया गया है. इसका मतलब यहाँ पर ये जो है वैल्यू आ गई आपकी डाउन की, DOWN, ये आ गई. अब हम BSI या MIT में से कोई एक गोज होगा. चलिए BSI नारो GP, डाउन ही, डाउन तो पता लग गया था जिसकी वैल्यू नारो है. तो डाइड ही अगर हमें पता चल जाता है तो हम लोग इससे वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. अब हम लोग देखते हैं, इसमें डाउन हमें निकालना है. डाउन तो पता चल गया ही, और यहाँ पर GP और बसी, और यहाँ बसी आ रहा है, यानी ज़रूर ही ये ही है. तो जाहिर सी बात है गोज का मतलब यहाँ MIT आ गया, जिसमें है विकल्प ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा. The positions of the first and the sixth letter of the word distribute or interchange. Similarly, the position of the second and the 17th and the third and the 8th and so on. Which of the following letters will be the fifth from the left after interchanging the positions? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं. DISTRIBUTE, डिस्ट्रीब्यूट. अभी क्या कह रहा है ये? पहले को छठवें से बदला गया है.
तो 1 2 3 4 5 6 यानी यहाँ पर डी आ गया, यहाँ पर आई आ गया। और सिमिलरली ये क्रम चलता जाता है, यानी आई आ जाएगा यहाँ पर, और ये बी इधर आ जाएगा, ये एस इधर जाएगा, और यू इधर आ जाएगा, टी इधर जाएगा, और ये वाला टी इधर आ जाएगा, आर इधर जाएगा, और ई इधर आएगा। अब क्या कह रहा है, फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट आफ्टर चेंजिंग 1 2 3 4 5 ई आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, ई। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ कारवां, in addition to 50 hens, there are 45 goats and 8 camels with some keepers. If the total number of feet be 224 more than the number of heads in the caravan, the number of keepers is. तो यहाँ पर देखिए कारवां में 50 मुर्गियाँ हैं, 45 बकरियाँ हैं, और 8 जो है आपके कैमल्स हैं, ऊँट हैं। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है हेड तो सभी का एक ही होगा, और लेग्स इसके कैमल की 4 होंगी, गोट्स की 4 होंगी, और मुर्गी की 2 होंगी। और कुछ यहाँ पर जो है आपके कीपर्स हैं, जो एक हिसाब से आप कह सकते हैं जो देखभाल करते हैं उनकी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लेग्स 224 मोर है यहाँ पर, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग, सबसे पहले देखते हैं 50 सर मुर्गियों को हो गए, 45 सर बकरियों को हो गए, और 8 ऊँट हो गए, और कीपर्स के माने हमने एक्स हो गए, ठीक है। ये हो गया। अब ये इन सर में हम 224 ये संख्या जोड़ दें तो ये जो है पैरों की संख्या के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर 224, और ये किसके इक्वल हो जाएगी, आपके 50 गुणा 2 धन 45 गुणा 4 धन 8 गुणा 4 धन, कीपर्स एक्स थे ना, तो एक्स इंटू 2, उनके तो 2 ही पैर होंगे, जाहिर सी बात है। अभी इन्होंने क्लियर नहीं करा, हो सकता कुत्ते होते तो 4 पैर होते। चलिए यहाँ जोड़ते हैं, ये आ जाएगा 95 + 8 103 प्लस एक्स प्लस 224 इक्वल टू, ये 52 जा 100 हो जाएगा, 45 4 जा 180 हो जाएगा, और 8 4 जा 32 हो जाएगा, और प्लस 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, 103 आ जाएगा, 327 प्लस x इज इक्वल टू, इनको काउंट करेंगे 280 प्लस 30 आ जाएगा आपका 310 312 प्लस 2x। ये इधर ले जाइए और ये इधर ले आइए, तो आ जाएगा आपका 8 7 15 15 इज इक्वल टू आ जाएगा x इज इक्वल टू 15 आ जाएगा, जो कि आपकी कीपर्स की वैल्यू होगी। आंसर सी इसमें राइट है। इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ गिवन। तो यहाँ पर सीधा सीधा सिंपल सवाल है, इसमें कोई मसला नहीं है। ये 1 आ गया प्लस 6 आ गया, तो ये 7 आ गया, और इसमें 6 से मल्टीप्लाई है तो कितना आ जाएगा, 7 6 जब 42, तो ये आ जाएगा 6 + 42 प्लस इसकी वैल्यू आ गई 1 1 42 6 48 149। आंसर सी इसमें राइट है। ये 2 इक्वेशंस दी गई हैं और हमें x - y निकालना है। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3x + 2y इज इक्वल टू 7, और यहाँ पर दिया हुआ 4x, इसको डबल कर देंगे, -y है ना, डबल कर देंगे, सीधे सीधे हो जाएगा। तो 8x - 2y इज इक्वल टू 24 2 जा 48। यहाँ पर सीधे से सॉल्व हो जाएगा। 11x इज इक्वल टू आ जाएगा 55, x इज इक्वल टू 5 आ गया, वैल्यू यहाँ पर x की आ गई। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, हम लोग इस वाले से लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 5 4 जा 20 माइनस y इज इक्वल टू 24, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -4, y इज इक्वल टू आ जाएगा -4। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है, x - y, x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू -4, तो 4 हो जाएगा, 9 वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। इफ p + q means p is the brother of q and p - q means p is the mother of q and p multiplied by q means p is the sister of q. Which of the following means m is the maternal uncle of r? तो यहाँ पर यदि हम ऑप्शन से चलें तो ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे, m + k it means m + k it means m is the brother of k, m is the brother of k। और जब हम लोग माइनस वाली वैल्यू पर जाते हैं, p is the mother of q it means k is the mother of r,
तो यहाँ पर जो है ये मैटरनल अंकल निकल रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट एट ऑल। The door of Aditya's house faces east. From the back side of his house, he walks straight 50 meters, then turns to the right and walks 50 meters again. Finally, he turns toward left and stops after walking 25 meters. Now, Aditya is in which direction from the starting point? तो हम लोग पहले अभी एक सवाल देखिए, इसी पेपर में आया हुआ है डायरेक्शन से रिलेटेड, ईस्ट और वेस्ट और इधर कर लेते हैं नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ। तो हम लोग डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलते हैं। जो आदित्य का घर है वो ईस्ट फेस है, ठीक है, ये ईस्ट फेस है आदित्य का हाउस। फ्रॉम द बैक साइड ऑफ हिज हाउस हिज वाक, यानी कि पिछले दरवाजे की तरफ से वॉक्स 50 मीटर, तो यानी कि ये जो है ये 50 मीटर गया वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद ही टर्न्स टू द राइट एंड वॉक्स 50 मीटर राइट गया, ठीक है। फाइनली ही टर्न्स टूवर्ड्स लेफ्ट, अभी लेफ्ट गया है ये, ठीक है। और लेफ्ट जाने के बाद क्या किया इसने, एंड स्टॉप्स आफ्टर वॉकिंग 25 मीटर। नाउ आदित्य इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो जाहिर सी बात है अगर मान लो यहाँ चला था तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये आ जाएगा ईस्ट वेस्ट और ये आ जाएगा नॉर्थ और ये आ जाएगा साउथ। तो ये डायरेक्शन इसका बन रहा है नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट। ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आ रहा है। धन्यवाद साथियों।